चाचा बताइएगा, आपके यहाँ पैक्स के चुनाव है और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी चुनाव मैदान में है और नए चेहरे भी कई एक हैं, तो आप इनमें से किन्हें पसंद करेंगे? सुनिए सर, पूर्व में जो प्रत्याशी आपको पैक्स के अध्यक्ष जो थे जी, वो पिछले 10 वर्षों से किसान उनके पीछे लड़ाई थे जी, और किसान का जो मुताबिक जो बीज और खाद चाहिए वो कभी नहीं मुहैया किए नहीं अच्छे ढंग से। 10 साल में कुछ और भी किसानों को नहीं मिला। जो नए उम्मीदवार हमारे सुरेश प्रसाद जी आए हैं, इनका पिताजी ही का बाग ही बगीचा जो लगाया हुआ है, जो हरा फला है, उन्हीं का देन है। और इस बार यहाँ की जनता, सुगरी ग्राम पंचायत की जनता ललायत है कि हम हर हाल में, चाहे उसके लिए जो भी कुकर्म करना पड़ेगा, लेकिन सुरेश प्रसाद जी को हम पैक्स में लाएंगे। क्या चुनाव चिन्ह है उनका? उनका किताब छाप है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर। क्या लगता है कि सुरेश जी जीतने के बाद किसानों के लिए काम करेंगे? वो तो देखा हुआ है, इनका पूर्वज का ही हम लोग देखे हुए हैं और इनके ऊपर भरोसा पहले से भी जी हाँ, जनता के लिए कर रहा है। जनता के लिए कर रहा है, वो जो आप भी अपने खुद देख रहे हैं। बताइएगा चाचा, आपके यहाँ पैक्स का चुनाव चल रहा है और यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं, तो इन तीनों में आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग जिधर पहले ही से है गोरे जी। प्रत्याशी का क्या नाम हुआ? सुरेश जी। सुरेश जी, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह अभी पता नहीं है, किताब छाप है। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? किताब छाप। किताब छाप है, तो आप सुरेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? सहदेव प्रसाद। सर बताइएगा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम उत्तम कुमार ठाकुर है। घर? पुरैनी। पुरैनी। तो आपकी पंचायत में 2-3 दिन की बाद पैक्स की चुनाव होने जा रहा है और अध्यक्ष पद के लिए कई उम्मीदवार हैं, जिसमें कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी है और कई नए चेहरे भी हैं। तो बताइएगा, इनमें से आप किन्हें, कैसा कैंडिडेट को आप चुनना चाहेंगे? सर हम लोग तो, हमारी जन जो भी है, सब लोग सुरेश प्रसाद जी को वोट देंगे। क्यों सुरेश प्रसाद जी को ही वोट दीजिएगा और जो पहले से उनको क्यों नहीं दीजिएगा? उनका जो पहले का जो भूतपूर्व जो कार्य किए हैं, उनका देखते हुए भी हम लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं, सारी जनता मिल करके। यानी सुरेश जी पहले से भी काम किए हैं जी, इसलिए आप उनको सहयोग कर रहे हैं। और जो वर्तमान है हम लोगों जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष है, क्या वो किसानों के लिए कुछ नहीं किया? वैसा कुछ नहीं कर पाए थे, कुछ नहीं किया थी उसमें, जो कि जनता इस बार डिसाइड किए हैं हम लोग के सब भी को, यानी पलट देना, बदलाव करना है ताकि विकास हो। सुरेश जी का चुनाव चिन्ह क्या है, एक बार बता दीजिए। तीसरे नंबर पर है, किताब छाप है। किताब छाप। बताइएगा सर, आपके यहाँ पैक्स के चुनाव हो रहा है और मैदान में कई एक कैंडिडेट हैं और उसमें कि निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी हैं और कई नए चेहरे हैं, तो इनमें से आप किनको चुनना पसंद करेंगे? जो भी चेहरे पहले थे, जो वर्तमान में अभी सुरेश जी हैं, उन्हीं को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। भारी बहुमत से जितावेंगे। किताब छाप उनका चुनाव चिन्ह है। तो पहले के पैक्स के क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? क्या वो आपके लिए काम नहीं किए, किसानों के लिए काम नहीं किए? जो वर्तमान में जीते हुए थे, उनका विकास देख कर उब गया है, इसके लिए चेंज करना चाह रहा है। चेंज करना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि सुरेश जी जीतने के बाद विकास करेंगे? सभी को भरोसा है। भरोसा है जी। सर बताइएगा, आप सुगरी पंचायत से सरपंच भी रह चुके हैं और इस बार पैक्स अध्यक्ष पद की चुनाव है, तो बताइएगा, यहाँ से निवर्तमान सरपंच पैक्स अध्यक्ष भी मैदान में है और कई नए चेहरे भी मैदान में है, जिसमें एक सुरेश प्रसाद भी हैं, तो और एक मिथिलेश कुमार यादव भी है। तो बताइएगा, इन चेहरे में से आप किनको पसंद करना चुनावी प्रक्रिया है, कोई भी आदमी आ सकते हैं, लेकिन इसके पूर्व जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, जनता के बीच वैसा काम नहीं किए हैं, जिसके चलते बदलाव तो होना सुनिश्चित है। यानी बदलाव की लहर चल रही है। जी हाँ, और उसके पीछे हम लोग जितना जनता हो सकता है, चाहे है संभव है, हम लोग सुरेश सर के चलते समर्पित है और उन्हीं को हम लोग उम्मीदवार बनाए हैं और उन्हीं को वोट दें। क्या लगता है कि सुरेश जी जीतने के बाद किसानों के लिए जी काम हाँ, करेंगे? भरोसा पर तो दुनिया कायम है, हम भी भरोसेमंद है। वैसा कैंडिडेट है, शिक्षित है, सुजोग है, इसलिए हमको ही नहीं, पूर्ण हमारे पंचायत के जनता को लगता है और भरोसा है कि सुरेश सर
हम लोग के लिए काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। जो भी सरकारी मुहैया होगा वो उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ऐसा हमको ही भरोसा नहीं, हमारे पंचायत के जनता का भी भरोसा है कि वो हम लोग के लिए उत्तम साबित हो। उनका एक बार चुनाव चिन्ह बता दीजिएगा क्या है? किताब छाप उनका चुनाव चिन्ह। किताब छाप जी। आपका नाम से? उमेश रविदास हुआ, पूर्व सरपंच है सुगरी पंचायत। बताइएगा इस बार कैसे प्रत्याशी को आप लोग पैक्स अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं? लोग सुरेश यादव जी को पैक्स अध्यक्ष बनाने के लिए चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को टाइम पर खाद नहीं मिला, धान नहीं लिया गया गांव से, तो हम लोग सारा पब्लिक का मूड है कि सुरेश यादव को ही वोटिंग करके। क्या लगता है कि सुरेश यादव जीतने के बाद विकास किसान के लिए विकास का काम करेंगे? हाँ, उम्मीद है पूरी। ताकि भी जीतने के बाद पहले वाले की तरह हो जाए। सुरेश जी उम्मीद है पूरा कि विकास के काम करेंगे, कृषि से संबंधित काम जो है करेंगे। क्या है उनका चुनाव चिन्ह? किताब छाप है 3 आपका नंबर। नाम? हमारा नाम हो विद्यासागर। घर कहाँ हुआ? पुरैनी। तो आपके यहाँ पैक्स के चुनाव है, तो इस बार कैसा प्रत्याशी को ला रहे हैं? बढ़िया, अच्छा, ईमानदारी, बढ़िया, अच्छा, ईमानदार है। तो वैसा में कौन प्रत्याशी? एक निवर्तमान भी जो पहले रह चुके हैं वो भी मैदान में है, कई नए चेहरे हैं, तो इनको उनमें से आप चुन रहे हैं? सुरेश यादव। सुरेश यादव को क्या उनका चुनाव चिन्ह है? किताब छाप। किताब छाप है। आपका नाम क्या हुआ? घर? कृष्णनगर। प्रसाद के समर्थन है। किनका समर्थन कर रहे हैं? सुरेश प्रसाद जी को। क्यों सुरेश प्रसाद जी को ही क्यों समर्थन कर रहे हैं? हम अपना सोच से कर रहे हैं, अपना यानी आपकी सोच है कि उन सुरेश पर हमको विश्वास है, विश्वास वो है। विकास करेंगे। विकास करेंगे जी। क्या नाम हुआ आपका? जय हमारे भोला यादव। घर? पुरैनी। बताइएगा पैक्स चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? पैक्स से चुनाव संबंधित में जो अभी चल रहा है उस संबंध में कहना है कि हम लोग के जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनको चुनाव में शिकस्त देना है। अभी जो हम लोग का प्रत्याशी हैं आदरणीय सुरेश जी, मतलब इनको हम लोग फुल वोट दे के इनको जिताना है, इसलिए कि आने वाला जो अध्यक्ष थे किसान का धान भी नहीं देते थे, समय पर बीज भी नहीं देते थे, और ना तो खाद समय पर किसान का मुहैया कराया जाता था। इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि इस बार सुरेश सर को जीत दिलाना है। क्या एक बार उनका चुनाव चिन्ह बता दीजिए? किताब छाप है, 3 नंबर पे है चुनाव चिन्ह किताब छाप।